अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वन लिलकाफ़िरीन। हम्दो सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बेमिसल ज़ात है। दरूद पाक के लायक इमामुल कुल खत्मुर रसूल इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन
व मुर्शद जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हज़रात, इस बाबरकत महीने के अंदर और इस बाबरकत टाइम के अंदर इस बाबरकत दिन के अंदर आज का जुम्मतुल खुतबातुल मुबारक का उन्वान है मुकामे जिब्राइल, शाने जिब्राइल। लेकिन इससे पहले कुछ चीजों का समझना जरूरी है। अगर इंसान उस पे अमल नहीं करता तो उसका ईमान जो है वो मुकम्मल हो सकता नहीं। मैं ये कहता हूं कि दाएं बाएं इंसान ऐसी मजालिस में बैठता है जिसमें किस तरह वावेला किया जाता है, तो हम तो एक ऐसे मुकद्दर टाइम पर बैठे हैं। अगर कोई शख्स जमीन पर रब्बे किबरिया की कसम है, एक दफा सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, किताब-उद-दाअवात के अंदर, सच्चा मोमिन होने के नाते एक दफा उस जात को जमीन पर सुबहान अल्लाह कहता है, एक दरख्त जन्नत में लग जाता है। आए मैं अपने मजमून की तरफ लेकर चलूं। जिस तरह 6 चीजों पे ईमान लाना जरूरी है। कितनी चीजों पे? 6 चीजों पे। इसी तरह उन्हीं 6 चीजों में फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है, 7495 में। अब ये हदीस किसकी है? मुस्तफ़ा की, मेरे और तुम्हारे पीर और मुर्शिद जनाबे मोहम्मद। लोगों मोहब्बत से सुने, ये मुस्तफ़ा का फरमान है कि अल्लाह ने इंसान को किस चीज से पैदा किया? किस चीज से? मट्टी से। इसी तरह अल्लाह पाक ने, क्योंकि ये बातें समझनी जरूरी है, इसी तरह अल्लाह जी ने जिन और शयातीन को किससे पैदा किया? आग से। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किससे पैदा किया? नूर से।
ये नूर रब्बुल आलमीन का नूर है, किसी बशर का नूर नहीं। ये रब्बे किबरिया की कसम है, ये नूर रब्बुल आलमीन का नूर है, जिससे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। अब ये सोचने वाली बात है, क्या हम में से इन फरिश्तों को ज़बान की अदायगी से ये कह सकते हैं? गौर करें, ज़हन में ये बात ला सकते हैं? ये बात कभी भी ज़हनों में ला सकते नहीं कि फरिश्ते इस निस्बत से बुलाया जाए, ये मर्द हैं, ये औरत है, ये मुज़क्कर है, ये मोनस है, या वो जिन्नों की जिन्स में, शयातीन की जिन्स में बुलाना ये अल्लाह की अदालत में कबूल हो सकता नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम कहता है। मोहब्बत से अल्लाह का कलाम सुने, मैं नहीं कह रहा, मेरे रब का कलाम कहता है कि ये क्या है फरिश्ते, अल्लाह का नूर है, उसने अपने नूर से पैदा किया। सूरत अंबिया 21 नंबर सूरत और आयत नंबर 26 में मौजूद है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, खुश नसीब लोग हो कि मरकज अबू हुरैरा में अगर अल्लाह ने तुम्हें दूसरी पीढ़ी दी है तो वो भी कुरान और हदीस की दी है। किसकी दी है? कुरान और हदीस की। अब इसमें अल्लाह पाक ने क्या बताया, जरा पूरी आयत ना पढ़ दूं। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। कहा है मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे महबूब, किस कदर प्यारा अंदाज है रब्बुल आलमीन का बुलाने का। कहा ऐ मेरे प्यारे महबूब, इन मक्के के चौधरियों को, इन जुब्बा पहनने वालों को, इन बद्दू को बता दो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का ये लोगों का ये ज़हन था। ज़हन क्या था कि अल्लाह पाक औलाद रखते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की क्या है? औलाद है। पर रब्बुल आलमीन ने कहा सुब्हानहू, तेरा रब इन चीजों से पाक है। आप भी जरा गवाही दे, मुझे बताएं फरिश्तों का रब कौन है? दाता कौन है? दस्तगीर कौन है? पूरी उम्मत का गरीब नवाज कौन है? देने वाला कौन है? ले जाए, रब्बे किबरिया की कसम है, उससे कोई छीन सकता नहीं। कहा कि इन लोगों को बता दो कि तुम्हारे रब की कोई औलाद नहीं है। अब मुशरिकीन मक्का को ये पैगाम मिला, कहा बल इबादुम मुकरमून, कहा कि तुम्हारे रब के ये मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। फरिश्ते क्या हैं?
मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। हज़रात, इंसान गुनाह कर सकता है। इंसान क्या कर सकता है? गुनाहगार हो सकता है। जिन्नात गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन मेरे रब की जो नूरी मखलूक है, रब्बे किबरिया की कसम है, वो गुनाह कर सकती नहीं। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। सूरत तहरीम 66 नंबर सूरत और आयत नंबर 6 में मौजूद है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहु व यफ़अलून मा युअमरून। कहा, ऐ मेरे नबी को बता दो कि जो अल्लाह पाक जिब्राइल को हुक्म देते हैं वो ही करते हैं, जो फरिश्तों को हुक्म देते हैं वो ही बजा लाते हैं। ये अल्लाह के हुक्म की जो है नाफरमानी नहीं करते। अब हमारी खुराक क्या है? हम जरा सोचे ना, तो हमारी खुराक जमीन से पैदावार होती है। ये 360 जोरों को जो रिज़्क़ का अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, वो कहाँ बनाया है? आसमान पर। और जो अल्लाह जी ने हमें रिज़्क़ अनायत किया है वो ज़मीन से है। इंसान खुराक खाता है, फिर ही 360 जोर नशोनुमा पाते हैं। मैं कहता हूँ कि जिन्नात भी क्या खाते हैं? खुराक खाते हैं इंसानों की छोड़ी हुई। रब्बे किबरिया की कसम है कि ये जो नूरी मखलूक है, इनकी क्या ड्यूटी है? ये कौन सा काम अक्सर अंजाम देते हैं? मैं नहीं कहता, रब्बुल आलमीन का कलाम कहता है। सूरत अंबिया 21 नंबर सूरत और आयत नंबर 20 में मौजूद है, युसब्बिहूनल लैला वन्नहार, युसब्बिहूनल लैला वन्नहार ला कहा, ये तुम्हारे रब की इनकी खुराक ही अल्लाह जी ने तस्बीहात रख दी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या खुराक है? क्योंकि आप मुकामे जिब्राइल सुन रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या खुराक है? तमाम फरिश्तों की क्या खुराक है? अगर वो तस्बीहात ना करें तो उनकी नशोनुमा हो सकती नहीं। अब वो तस्बीहात क्या करते हैं? आप भी मोहब्बत से पढ़े, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। कितना रब खुश होता होगा। हमारा ईमान है, ऐ अल्लाह जितने आए इन पे राजी हो जा। अल्लाह जो जिस जिस मसाजिद में चलने के लिए निकले तूने तौफीक दी, अल्लाह राजी हो जा। कौन सी तस्बीहात जिब्राइल और तमाम फरिश्ते करते हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग चाहते नहीं कि आपके गुनाह जल्दी से मिट जाएं? हम सुबह शाम यही कोशिश में लगे हैं। ख्वाह वो दीन का तालिब इल्म हो या दुनियावी तालीम का तालिब इल्म हो,
चाहे अमीर हो या गरीब हो, रब्बे किबरिया की कसम है, उम्मते मुहम्मदिया का ये सोच और फिक्र है कि हमने रब्बुल आलमीन के पास जाना है, तो कुछ ना कुछ उसके पास, ऐ अल्लाह तू हमारी टूटी फूटी बातें कबूल फरमा। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस 2312 नंबर पर देखें हमारे नबी को अल्लाह ने कितना मुकाम बख्शा है। मुकाम इस कदर बख्शा है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की शान के लिए 30 पारे उतार दिए हैं। तो अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को क्या मुकाम बख्शा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं एक दिन बैठा हुआ था सहाबा की जमात में, जिनको रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहा, जिनको रब्बुल आलमीन ने खालिदून कहा, मुफलिहून कहा, उस जमात में मुस्तफ़ा बैठे हुए। लोगों, ये किस कदर प्यारा मंजर होगा कि सहाबा सामने बैठे होंगे, आमना के लाल बयान करते होंगे। कहते हैं मैं एक दिन बैठा हुआ, आसमान की तरफ चेहरा उठाया। किस तरफ चेहरा उठाया? आसमान की तरफ चेहरा उठाया। जब मैंने चेहरा उठाया तो अल्लाह ने आसमान का पर्दा हटा दिया। ओए जल्दी जल्दी चाहते हो तो गुनाह बटे, सुभान अल्लाह की आवाज गूंजनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इंसान पंजाबी में बोले तब सुभान अल्लाह गूंजनी चाहिए। तुम कुरान हदीस सुनने के लिए आए हो, तुम ऐसी मजलिस में बैठे हो, रब्बे किबरिया की कसम है, फरिश्ते अपने परों में डांब लेते हैं। कहते हैं मैंने ऐसे चेहरा उठाया, अल्लाह ने 500 साल की दूरी को करीब कर दिया। जमीन से आसमान का फासला 500 साल का है। जब करीब किया, पर्दा हटा दिया। हकीकत बात है, मुस्तफ़ा कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि जितने मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, पहले आसमान की ये हालत है कि आसमान इस तरह लर्ज रहा है, इस तरह हिल रहा है जिस तरह हवा में कपड़ा हिलता है। तो उस पे ऊपर क्यों लर्ज रहा है? वजह क्या है? कहते हैं मैंने देखा कि कोई फरिश्ता, देख मेरे नबी की शान, जिब्राइल अमीन की शान, कोई फरिश्ता सजदे में पड़ा है, कोई फरिश्ता रुकू में पड़ा है। पढ़ क्या रहे हैं? ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खुराक है, तमाम फरिश्तों की खुराक है, वो यही पढ़ रहे हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरात, अल्लाह पाक हमें इसमें कर दे, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। बड़ी प्यारी हदीस कुदसी है, सहीहुल बुखारी में 7485 नंबर पर हदीस है। बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा कहे रज़ी अल्लाह ताला। अब ये देखना है कि जिब्राइल अमीन का किस कदर मुकाम है। अंबिया के सरदार कौन थे? कौन थे?
मुस्तफ़ा कहे सल्लल्लाहु, बड़ी शैतान को गुस्सा आता है जब को पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताएं मलाइका के सरदार कौन है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। कहते हैं जब अल्लाह पाक, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जब अल्लाह पाक आसमान से दुनिया की तरफ झांक कर देखते हैं, दुनिया की तरफ झांक कर देखते हैं, तो उस बंदे को देखते हैं जो अकेला, नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, बालिग, वो बेटी, वो माँ, वो बहन, अगर वो जमीन पर पड़ रही होती है अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। किस कदर तुम खुश नसीब लोग। मैं कहता हूं मैं कितना खुश नसीब हूं जो अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी है। हकीकत बात है, अगर वो गला बंद करने पे आ जाए तो को खोल सकता। ये इल्म अल्लाह की अता है, ये दिखावा नहीं है। मैं तो पहले ही सजदा करके आया हूं, खाली सजदा कि ऐ अल्लाह तेरी जात जानती है कि मेरे दिल में एक रत्ती बराबर भी इल्म का दिखावा नहीं। ऐ अल्लाह तेरे नबी का फरमान और तेरा फरमान सुनाने के लिए जा रहे हैं। अब वो ऊपर जब अल्लाह जी ने देखा, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हु, ये पीछे वाले कम बोलते, इसका मतलब ये अजर नहीं चाहते। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हु। जब अल्लाह जी झांक कर देखते हैं बंदा ये अमल कर रहा है, मेरी बंदी ये अमल कर रही है, तो अल्लाह पाक आवाज देते हैं किन फरिश्तों को? नहीं नहीं, अल्लाह पाक सबसे पहले जिब्राइल को आवाज देते हैं। लोगों मुकामे जिब्राइल सुन रहे हो, तो जिब्राइल कहते हैं जी अल्लाह, जी मेरे रब, क्या हुक्म है? कहा तुम मेरे इस बंदे से, इस बंदी से मोहब्बत करनी शुरू कर दो। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सातों आसमान में आवाज लगा देते हैं, फयुहिब्बु अहलुस समा, सुम्मा युज़अु लहुल क़बूलु फिल अर्ज़। जब आसमान पे फरिश्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने किस फरिश्ते को मुखातब हुए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। तो कहा कि ऐ सब फरिश्तों, ये सुन लो, ये रब के हां बड़ा मुकर्रब इंसान है, इज्जतों वाला है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। उसी वक्त आसमान पर भी आवाजें, जमीन के ऊपर भी रब्बे किबरिया की कसम है, सिर्फ यही कहता है अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह पाक कहते हैं ये मुझसे माफी मांगता है, मैंने इसे माफ भी किया, मैंने इससे मोहब्बत भी कर ली, मेरे जिब्राइल ने भी इससे मोहब्बत कर ली, मेरे सब फरिश्तों ने इससे मोहब्बत कर ली।
अल्लाह पाक उसको दुनिया की नजर में भी मोहब्बत और प्यार वाला बना देते। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अब ये किस बात की करामत है, किस अमल की करामत है, वो लिखने वाले ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है। आजिज़ों बेकसों बेबसों का वही हमनवा, वही है दाता लोगों, वही मुश्किल कुशा, तेरा है बंदा गो आसी है आबद, बख्श दे खुदा ये इल्तिजा है। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुआ क्या कि सहाबाए कराम में मौजूद थे। सहाबी होना ही बहुत बड़ा शर्फ है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मुस्तफ़ा को जिब्राईल अलैहिस्सलाम से प्यार था। मुझे ज़रा ये बताएं आप कि सब 1,24,000 अंबिया मबूस हुए, तकरीबन कमो पेश। सब अंबिया पर वही लाने वाले कौन थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर 2514 नंबर पर हदीस है, वलम यबअसिल्लाहु नबिय्यन कत्तु इल्ला व हुवा वलियुहु। कहा तमाम अंबिया पर तमाम अंबिया पर सहीफे और किताब लाने वाले कौन थे? जिब्राईल। बताएं जरा मोहब्बत से, जिब्राईल का जो दाता है वो कौन है? जो रब है वो कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास यहूदी आलम आए, यहूदी आलम। नौजवानों बड़ी तवज्जो के साथ, किस कदर ये मोती इकट्ठे किए जाते हैं, बड़ी मेहनत के साथ ये मोती इकट्ठे होते हैं। सवाल करने लगे कि आप हमें इन 3 सवालों का जवाब दे दें, हम मुसलमान हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? मुसलमान। पहला, उन्होंने कहा सिवाय नबी के इन 3 बातों को कोई जानता नहीं है। मेरा ख्याल है शायद कम लोगों ने ये 3 सवाल सुने होंगे। 3 सवालों के जवाब दे दे। कौन कह रहा है? मुस्तफ़ा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यहूदी आलम पूछ रहे हैं कि इन 3 सवालों का जवाब दे दे, हम क्या हो जाएंगे? मुसलमान। कहा सबसे पहला सवाल ये है, आप बताएं कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहे अलैहिस्सलाम, जो अपने ऊपर चीज खाना पीना हराम किया था, वो कौन सी चीज थी? तो मुस्तफ़ा ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। और जवाब लाने वाले कौन थे? जरा एक दफा मोहब्बत से सुने। जिसने जवाब भेजा वो कौन है? रब्बुल आलमीन। और जो जवाब सीने में उतारा है वो कौन है? जिब्राईल अमीन।
और जिसने जवाब दिए ज़बाने नबूवत से निकले, वो कौन है? सूरत अंबिया 21 नंबर सूरत और आयत नंबर 1 में मौजूद है, आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब कहा कि ये जवाब दे। मुस्तफ़ा ने कहा, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर बीमारी एक लगी, उस बीमारी का उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक हो गया तो फिर मैं ऊँटनी का ना गोश्त खाऊंगा ना दूध पीऊंगा। तो आपने उन यहूदियों से पूछा, बताओ मैं तुम्हें मूसा के रब का वास्ता दे के कहता हूं, क्या ये बात कुरान में मौजूद है कि नहीं? आगे से जवाब आता है, सदक़ता या रसूलुल्लाह, ऐ हमारे नबी आपने सच कहा। फिर दूसरा सवाल कहते हैं, दूसरा सवाल ये था कि आप ये बताएं कि उस उम्मी नबी की खबर दें जिसकी सबसे अहम निशानी बता दे। सबसे अहम निशानी क्या है? उस आखिरी उस ज़मा की निशानी क्या है? कहा, नौजवानों, ये हमारे मुस्तफ़ा की शान है कि कहा, ऐ यहूदी आलम सुन लो, उसकी निशानी ये है। अब सामने कुरान तो नहीं मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के पास किसको भेज दिया? जिब्राइल अमीन को। कहा, उसकी निशानी ये है कि उसका जो आँख है सोती है पर दिल जागता है। जिस दिल को अल्लाह ने कह दिया, जिस सीने में दिल है, उस सीने को अल्लाह ने कह दिया, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कहा, उसकी निशानी ये है कि उसका आँख सोती है पर दिल जागता है। तीसरी निशानी बताएं। कहा कि ये जो बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, ये भी किसकी आता है बताएं? अल्लाह की। कहा, जब बेटा पैदा होता है उसकी क्या निशानी है? जब बेटी पैदा होती है तो इसकी क्या निशानी है? कहा, मर्द का जो गोहर है वो गहरा होता है और औरत का जो जोहर है वो पतला होता है, जर्दी माइल होता है। कहा, जब मर्द का जोहर औरत के जोहर पर गालिब आ जाए तो फिर बेटा पैदा होता है। अगर औरत का जोहर मर्द के जोहर पर गालिब आ जाए तो फिर क्या पैदा होता है? बेटी पैदा होती है। हजरात, ये समझना जरूरी है, ये ऐसे मसाइल हैं। अब ये 3 सवालों के जवाब दे दिए। कहा कि ये बताएं, ये आपको सवाल ला के देने वाले कौन हैं? मुस्तफ़ा ने कहा, या जिब्राईल
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तफ़ा ने जब ये 3 सवाल बताए, यहूदी इतने गंदे हैं, देख लें किस कदर गंदे हैं, गलीज हैं। मैं कहता हूं फिर भी ईमान नहीं लाए। पहले वादा किया लेकिन वादा खिलाफी की, ईमान नहीं लेके आए, बल्कि ये तोहमत लगा दी कि जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिब्राइल हमारा दुश्मन है। मीकाईल होता तो हम मान जाते, क्योंकि मीकाईल रहमत की बारिश बरसाने वाला है। ये जिब्राइल हमारा दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल कर दी, जिब्राइल की शान में अल्लाह ने आयतें नाज़िल कर दी। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। सूरत बकरा दूसरी सूरत और आयत नंबर 97 और 98 में मौजूद है। कुल मन काना अदुव्वन लिल्लाह, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। कहा है मेरे नबी, इन यहूदियों को बता दो जो जिब्राइल का दुश्मन है वो किसका दुश्मन है? अल्लाह का। जो मलाइका का दुश्मन है वो किसका दुश्मन है? अल्लाह का। क्योंकि जिब्राइल ने तुम्हारे सीने पर 30 पारे तारे हैं, हमारे किताब की तस्दीक की है। ये सीने पे पाक कलाम उतरा है। अल्लाह ने फिर ऑर्डर जारी कर दिया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकती व रुसुली व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। मैं इनको बता दो जो जिब्राइल का दुश्मन है वो किसका दुश्मन है? कितनी दफा आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम पूरे कुरान में 3 दफा नाम लेकर बोला। कहा जो जिब्राइल का दुश्मन है वो तुम्हारे रब का दुश्मन है। जो मीकाईल का दुश्मन है वो किसका दुश्मन है? रब्बुल आलमीन का दुश्मन है। और जिसने रब्बुल आलमीन से दुश्मनी ले ली, अल्लाह ने उसको फिरौन की तरह इबरतनाक बना दिया। हजरात, सहीहुल बुखारी में 3232 नंबर पर हदीस। अब ये देखना है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप क्या सुन रहे हैं? मुकामे जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात क्या देखा? आपको सही हालत में कितनी दफा देखा? 2 दफा। कितनी दफा? 2 दफा। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि मैंने जिब्राइल को देखा। उनकी हालत किस तरह की थी? अन्ननबी जिब्रील वलहु सित्तुमिअति जनाहिन। कहा जब मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास असल हालत में देखा
तो देखता क्या हूँ, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि आपके 600 पर थे। सुभान अल्लाह, कितने पर थे? 600 पर थे। और उन परों में किस सिदरतुल मुंतहा के पास, वलक़द रअऊ नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। 600 पर। और दूसरी दफा कहा कि मैंने आपको देखा, मैंने चेहरा उठाया जब ताइफ वालों ने जुल्म करना शुरू किया, तो मैंने चेहरा उठाया तो आपका कद जमीन से लेकर आसमान की तरफ लगा हुआ था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। ये वो जिब्राईल हैं नौजवानों जिन्होंने मुस्तफ़ा पर सबसे पहले वही कहाँ लेकर आए? गारे हिरा पर। ऐ अल्लाह हमें मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा, मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। हजरात आए, एक हदीस जिसका नाम ही हदीस जिब्राईल है, जिसका नाम क्या है? हदीस जिब्राईल। मुहद्दिसीन ने लिखा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम के अंदर हदीस 8 नंबर पर कहा कि मुस्तफ़ा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए अजनबी सी शक्ल में। जब अजनबी की शक्ल में नाज़िल हुए, हज़रत उमर कहते हैं कि हम क्या देखते हैं? शदीदु बियाज़िल सियाब, सख्त बालों वाले। और क्या निशानी? शदीद, सख्त लिबास वाले। शदीदु सवादिश शअरी, सख्त बालों वाले। फिर कहा ना हमने सफर के असरात देखे, उन पर सफर के असरात भी मौजूद नहीं थे, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ घुटने से घुटना लगाकर बैठ गए। आपकी ऐसे उस घुटने के ऊपर दायां हाथ रख लिया। किसने रखा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। जब हाथ रखा तो आपने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला सवाल किया। हजरत उमर कहते हम परेशान हो गए, ये कैसा इंसान है, ये सवाल करता है। सवाल क्या करता है? अखबिरनी अनिल इस्लाम, कि आप मुझे खबर दें कि इस्लाम क्या है। नौजवानों बड़ी तवज्जो से ये सवाल। कहा इस्लाम ये है कि मुस्तफ़ा अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना। हम क्या लाते हैं? ईमान लाते हैं। नमाज पर ईमान लाना, रोज़े पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, ताकत हो तो हज करना, और फर्जी रोजे रखना। फिर दूसरा सवाल कौन कर रहा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मुस्तफ़ा की रान पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा हुआ। कहा दूसरा सवाल
अखबिरनी अनिल ईमान। कहा ईमान क्या है? ईमान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सलाम अलग चीज़ है, ईमान अलग चीज़ है। कहा अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। ऐ अल्लाह हम सब ईमान लाते हैं। ज़रा एक दफ़ा हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह इंशाअल्लाह बोलें। कहा अल्लाह हम तेरे पे ईमान लाते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी किताबों पर ईमान लाते हैं भेजी हुई। ऐ अल्लाह हम रसूलों पर ईमान लाते हैं। ऐ अल्लाह आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। ऐ अल्लाह हम अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं। जब ये खबर दे दी, फिर पूछा, तीसरा सवाल किया। कहा अखबिरनी अनिल इहसान। हम ये समझते हैं एहसान ये है जो हमने एक दूसरे के साथ कर लिया। हम ये समझते हैं, नौजवानों, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं मुस्तफ़ा से। हम ये समझते हैं हमने एक दूसरे के साथ एहसान किया, ये एहसान है। असल एहसान ये है, मुस्तफ़ा ने कहा कि सही मानों में रब्बुल आलमीन की इबादत करना एहसान है। तुम इस तरह इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते, ये तसव्वुर करो, ये सोचो कि तुम्हें अर्श वाला रब देख रहा है। फिर आपने कहा कि ये बताएं कि क़यामत कब आएगी। आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ना जवाब देने वाले को पता है, ना सवाल करने वाले को पता है। लोग कहते हैं कि नबी गैब का इल्म जानते हैं, जिब्राईल गैब का इल्म जानते हैं। मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा कहते हैं ना सवाल करने का वाले को पता है, ना जवाब देने वाले को पता है। फिर कहा ये बताए क़यामत की निशानी क्या है। कहा क़यामत की निशानी ये है कि लौंडी जो है अपने मालिक को जन्म देगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, जन्म देगी। फिर आपने कहा और क्या है। कहा जिनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं था, जिनके पास सर पे, जिस्म पर, पाँव में जूतियां पहनने के लिए नहीं थी, वो रब्बे किब्रिया की कसम है क़यामत का ये करीब तर मंजर होगा। कहा वो फिर इतने अमीर हो जाएंगे बद्दू लोग कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर तो वो फख्र करेंगे। ये समझना कि अल्लाह की क़यामत का आने का टाइम आ गया। ये सवाल किए तो आप चले गए। मुस्तफ़ा ने कहा देखो वो बंदा कहाँ गया है। साहबा उठे, कहा वो तो बंदा नजर ही नहीं आ रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जिस जिब्राईल अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पर सुनाने का मकसद ये था कि हम उसके मलाइका पर सही मानों में ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।